हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज प्रतिशत को आगे बढ़ाते हुए प्रतिशत में पढ़ेंगे फेल और पास पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसमें कुल 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं फेल और पास पर। तो 3 चीज आप नोट कीजिएगा दोस्तों। अगर ये आप जान गए तो कोई भी परसेंटेज से फेल और पास पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमेशा एक चीज नोट कर लीजिए कि हमेशा आपको प्रतिशत का अंतर लेना है। जो दिया रहेगा दोस्तों, प्रतिशत का आप अंतर लीजिएगा, ठीक। और जब अगर वो फेल हो जाते हैं, दोनों दोनों अगर फेल होते हैं तो नंबर का अंतर ले लीजिएगा। मतलब फेल जब होंगे तो अंक का आपको अंतर लेना है। पास जब होंगे दोनों दोनों जब पास होंगे मतलब उत्तीर्ण होंगे, तब भी आपको अंक का अंतर ही लेना है। अंतर का मतलब ये होता है दोस्तों, बड़े से छोटे को माइनस कर लेते हैं। मतलब दोनों में अंतर कितना है, साइन वहां पे हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर एक फेल होता है और दूसरा पास होता है, तब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, इनके अंकों को जोड़ लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी आप गलती नहीं करेंगे। क्या दोस्तों, सबसे पहले प्रतिशत का हम अंतर लेंगे। दूसरा, दोनों अगर फेल होते हैं तो फेल के अंकों को घटा लेंगे, मतलब अंतर ले लेंगे। अगर दोनों पास होते हैं तब भी हम अंतर ले लेंगे, और फेल पास होते हैं तो अंकों को जोड़ लेंगे। इससे दोस्तों पूर्णांक पूछा जा सकता है। परीक्षा का पूर्णांक बताइए, न्यूनतम अंक बताइए, चाहे किसी के द्वारा कितना अंक अर्जित किया गया है, प्राप्त किया गया है, ठीक। इस टाइप के ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आइए अब हम समझते हैं तीनों प्रश्न को हल। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये कहता है कि ए और बी एक अंग्रेजी की परीक्षा में क्रमशः 18% और 25% अंक प्राप्त कर क्रमशः 50 व 36 अंकों से फेल हो जाते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कितना परसेंटेज वो प्राप्त किए हैं। तो ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, और ए कह रहा है कि 18% अंक प्राप्त किया है। ए 18% प्राप्त करता है, जबकि बी 25% करता है, ठीक। बी 25% अंक प्राप्त करता है, और ए अंक कितने अंक से फेल हो जाता है दोस्तों, 50 से, जबकि बी 36 अंकों से फेल हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाता है। अगर ये 50 अंक और पाता तो पास हो जाता, और ये 36 पाता तब पास होता, ठीक। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया, तभी हम बताएं दोनों क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो अंकों का अंतर मतलब 50 माइनस 36, और परसेंटेज का अंतर मतलब 25 माइनस 18, ये दोस्तों प्रतिशत, ठीक। अब देखिए 7% बराबर कितना दोस्तों, 14। 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 आएगा, और 25 में से 18 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो हम सबसे पहले 1% निकाल लेते हैं। ये देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 गुना 14 यानी कि 2 हो जाएगा। 1% बराबर 2 हो गया। तो क्या पूछा है दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक। तो कोई भी परीक्षा होती है दोस्तों वो 100% की होती है। तो यहाँ पे हम 100% निकालने के लिए 100 से इधर भी गुणा कर देंगे, और 100 से इधर भी गुणा कर देंगे। तो 100% यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा दोस्तों, 200 होगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 200। और चलिए मान लीजिए अगर पूछा जाता कि ए के द्वारा कितना अंक अर्जित किया गया, प्राप्त किया गया, तो ए कितना पाएगा दोस्तों, 200 का 18% 36, कितना पाया, 36, और बी कितना पाया, 50, मतलब 25%। 200 का निकालेंगे, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि 200 का 25% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ए पाया 50, बी पा गया दोस्तों 50 अंक, और ए पाया था 36 अंक। अब पूछे कि न्यूनतम अंक कितना होगा पास होने के लिए। तो न्यूनतम अंक दोस्तों
ए अगर 50 नंबर और पाया होता तो वो पा जाता, पास हो जाता, न्यूनतम अंक पा जाता। तो 36 पाया था, 50 से फेल हो गया था। तो 36 और 50 कितना होगा दोस्तों? तो ए पाएगा 86 तब तो पास होगा, मतलब 50 नंबर और उसको चाहिए। और बी 36 नंबर और पाया होता तब पास होता। तो 86 इसका भी न्यूनतम अंक पास होने के लिए कितना चाहिए दोस्तों? 86 अंक चाहिए। अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि न्यूनतम अंक बता दीजिए, तो न्यूनतम अंक या तो ए का आप निकाल लेते या तो बी का निकाल लेते और देखते कितने से वो फेल हो गया, उसको उसमें प्लस कर देते। आई बात समझ में? तो बोलिए हाँ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि राम और श्याम गणित की एक परीक्षा में क्रमशः 35%, राम और श्याम दो लोग हैं दोस्तों, राम और श्याम गणित की एक परीक्षा देते हैं जिसमें राम 35% पाता है और श्याम 48% अंक प्राप्त कर क्रमशः न्यूनतम अंक से 18 और 31 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों, राम और श्याम एक परीक्षा में भाग लेते हैं, ठीक, और दोनों पास होते हैं, लेकिन न्यूनतम अंक से कुछ ज्यादा अंक दोनों प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, राम और श्याम है, राम और श्याम। परीक्षा में आप इतना मत कीजिएगा, डायरेक्ट आप ओरल कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे राम पाया 35%, ठीक, और श्याम कितना पाया दोस्तों? 48%, ठीक। लेकिन राम 18 अधिक अंक पाता है न्यूनतम अंक से, ठीक, और श्याम पाता है 31 अंक न्यूनतम अंक से, ठीक, अधिक पाए। तो फिर से दोनों क्या हो गए दोस्तों? दोनों पास हुए हैं, तो प्रतिशत का तो अंतर हमेशा निकालेंगे। तो देखिए 48 में से 35 को घटा देंगे, ठीक, और हम जब दोनों पास हुए हैं तो दोनों अंकों का क्या करेंगे दोस्तों? अंतर ले लेंगे। तो अंतर लेंगे तो 31 में से 18 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा दोस्तों? 13। एक अंक का अंतर है और एक प्रतिशत का अंतर है। देखिए 48 में से 35 घटाएंगे तो 13% आएगा, 13%। 13% बराबर अंक में 13, यानी कि 1% बराबर अंक कितना दोस्तों? 1। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक पूछा है तो 100% बराबर कितना ना? 100। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक दोस्तों कितना है? 100। यही पूछा था दोस्तों, तो परीक्षा का पूर्णांक 100 है। अगर ये पूछता कि न्यूनतम अंक बता दीजिए पास होने के लिए, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, तो देखिए दोस्तों 100 का 35% कितना हो जाएगा? 35, ठीक, और ये 18 नंबर अधिक पाया है ना, तो न्यूनतम अंक पास होने के लिए जितना ये ज्यादा पाया वो कम कर दीजिए, ठीक, 18 कम कर दीजिए, यानी कि पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए। कितना चाहिए दोस्तों? 17 नंबर चाहिए। न्यूनतम अंक निकालना हो तो राम कितना पाया था? पाया था 35 नंबर, ठीक, 18 नंबर ज्यादा पाया था ना, 35% पाया था, तो 35 नंबर ही पाएगा और 18 ज्यादा पाया था तो 18 घटा देंगे, मतलब न्यूनतम अंक कितना होगा दोस्तों? 17 होगा। ऐसे ही श्याम से भी हम निकाल सकते हैं। श्याम कितना पाएगा? 48 अंक पाएगा और 48 से कितना ज्यादा पाया है? 31, तो 31 माइनस कर दीजिए, यानी कि न्यूनतम अंक कितना दोस्तों? 17। किसी से आप निकाल सकते हैं। और चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, उसको दोस्तों यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि सीता एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त कर 35 अधिक अंकों से पास होती है, जबकि गीता 31% अंक प्राप्त कर 7 कम अंकों से फेल हो जाती है, तो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बताइए। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, एक सीता है और एक गीता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सीता कहता है कि सीता 45% अंक प्राप्त करती है, 45% अंक प्राप्त करती है, जबकि गीता कितना प्रतिशत? 31%। गीता कितना पाई है? 31%। लेकिन सीता पास हो जाती है कितने अंकों से दोस्तों? 35 अधिक अंकों से।
35 अधिक अंकों से पास हो जाती है, जबकि गीता 31% अंक प्राप्त कर 7 कम अंकों से फेल हो जाती है। तो यानी 7 माइनस में हो गया, ये फेल हो गई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पास हुई और दूसरा फेल, यहाँ पे पास और फेल दिया है, तो दोनों अंकों को हम क्या कर लेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे। अंक को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 35 और 7 को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे, ठीक। और परसेंटेज का अंतर निकाल लेंगे, मतलब 45 में से 31 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 45 में 31 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 14%। तो 14% बराबर कितना दोस्तों, 42। 35 और 7 कितना, 42 अंक है और एक प्रतिशत है, ठीक। तो देखिए 14 यहाँ कितना होता है दोस्तों, 42। तो 1% बराबर हो गया 3। तो उत्तीर्ण अंक मतलब न्यूनतम बताना है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे 100%। 100% निकालिए तो परीक्षा का पूरा अंक निकल गया। अगर ये नहीं निकालेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि सीटा कितना पाई है। तो सीटा पाई है 45%, तो 1 बराबर 3%, 1% बराबर 3, तो 45% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 से इधर भी गुणा कर देंगे और 45 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो 135 हो जाएगा। यानी सीटा पाई है दोस्तों 135 अंक, ठीक है दोस्तों, 135 अंक पाई है, लेकिन न्यूनतम प्राप्तांक बताना है। तो ये 45% अंक प्राप्त कर 35 अंक अधिक पाई है, ठीक। यानी कि ये पाई है 135 अंक, 35 अंक अधिक है, तो 35 इसमें से घटा दीजिए, तो न्यूनतम अंक आपको पता चल जाएगा। मतलब न्यूनतम पास होने के लिए कितना चाहिए दोस्तों, 100 अंक। आया समझ में कि नहीं आया, इससे भी आप निकाल सकते हैं। 1% बराबर 3 हम निकाले थे दोस्तों, 1% बराबर कितना आया था, 3। अगर आप बीटा से करना चाहते हैं तो बीटा से भी कर सकते हैं। अब देखिए 31% बीटा पाई है, ठीक। तो यहाँ पे 31 से इधर भी गुणा कर दीजिए और 31 से इधर करेंगे तो 31 यहाँ कितना हो जाएगा, 93, और 7 अंक से फेल हो जाती है, यानी कि 7 नंबर और पाती तब पास होती। तो इसमें 7 क्या कर देते दोस्तों, ये 93 होगा, 7 इसमें प्लस कर देते, तो ये कितना पा जाती दोस्तों, 31 बराबर 93। तो इसको पास होने के लिए 93 या प्लस कितना चाहिए, 7, यानी कि न्यूनतम अंक पास होने के लिए 100 चाहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ गया हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।